जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल आपके एग्जाम होने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी के। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर कोड है HND 101F। ये मॉडल पेपर 2 है आपका। मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिया है आपको। क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा? महासंग्राम मैराथन क्लास जो मैंने कराया है 2 घंटे का लगभग, पूरा सिलेबस एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो गया। वो क्लास कैसे मिलेगा अभी हम बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम 2026 के लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्लास, एग्जाम 2027 के लिए भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी आपके हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, MCQ एग्जाम हो रहा है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। देखिए, क्लास के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शुरू में आपसे बता देना चाहता हूँ। जो मैंने एक ही क्लास कंप्लीट कर दिया है पूरा सिलेबस, ठीक है। एक ही क्लास में लगभग 2 घंटे की क्लास है। उसका जो लिंक है या फिर उसका जो क्लास है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था पिछले साल का वो आपको कैसे मिलेगा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए कि गुरुजी मुझे प्लेलिस्ट का लिंक दे दीजिए पूरा जिसमें क्लास रहता है, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक सीधे आपके पास शेयर कर दूंगा। उसी में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, महासंग्राम मैराथन क्लास है, लगभग 2 घंटे का पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट है। पिछले साल ही मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, तो बार बार वही क्वेश्चन पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। ये जो आपका है ये न्यू क्वेश्चन है, अपने तरीके से मैंने इस मॉडल पेपर को सेट किया है, ठीक है। चले, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जा करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निस्सहाय हिंदू उपासना के रचयिता हैं। निस्सहाय हिंदू उपासना के रचयिता राधा कृष्ण दास हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और इसमें जो की पॉइंट है इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू के अलावा दुखनी बाला और पद्मावती जैसे नाटक भी लिखे हैं, और भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया है। आपको कई क्वेश्चन इसमें मिल गए। पूछता है पद्मावती की रचना किसने की है? राधा कृष्ण दास ने। दुखनी बाला की रचना किसने की है? राधा कृष्ण दास ने। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है सती प्रताप, ये अधूरा था, इसको पूरा किसने किया है? राधा कृष्ण दास ने, ठीक है। सती प्रताप नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है पद्मावत की भाषा है। पद्मावत की भाषा कैसी है? पद्मावत आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। जो प्रेम सागर है इसके रचनाकार लल्लू लाल हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, पूछा गया है तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है ना। किस धारा के कवि हैं? रामाश्रयी शाखा के। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। ऑप्शन में हो सकता है रामाश्रयी शाखा ना दे तो हो सकता है सगुण धारा दे दे, या फिर राम भक्ति शाखा दे दे आपके ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा, जिसे रामाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, के एक प्रमुख कवि थे। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन थे? तो इस धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कबीरदास जी किस धारा के कवि थे? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, ठीक है। जो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित था। ज्ञानाश्रयी शाखा यानी इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। और ज्ञानाश्रयी शाखा आपका निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। प्रेमाश्रयी शाखा, तो यह भी निर्गुण भक्ति धारा की एक शाखा थी, जिसके कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। कृष्णाश्रयी, तो इस धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, ठीक है। चले, और ये सारे PDF नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ
ब्रज भाषा में नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की ब्रज भाषा में नहीं लिखा गया है? तो कवितावली, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये तीनों रचनाएं, ठीक है, ये तीनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी गई है। लेकिन रामचरितमानस जो है ब्रज भाषा में नहीं, अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है। चले, पूछा जाता है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ठीक है। चले, कवितावली, दोहावली, इन सभी की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। देखिए, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? जो सूर सागर रचना है इसमें 12 स्कंद हैं, ये ऑप्शन राइट है। सूर सागर का जो सूर सागर है इसको लिखा किसने था? तो सूर सागर ने अपनी सूरदास ने अपनी सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण की शैली और पद्धति का अनुसरण करते हुए 12 स्कंधों यानी अध्यायों में की है। सूरदास, सूरसागर, ठीक है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। क्लियर हो गया आपका। चले, 12 नंबर देखेंगे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? नाथ संप्रदाय का प्रभाव कबीरदास जी पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे, एक सेकेंड। चले, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के व्याकरण की रचना की थी, अपभ्रंश के व्याकरण की रचना हेमचंद्र ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौमचरित रचना है देवसेन की, पुष्यदंत की, सरहापा की या फिर स्वयंभू की? पौमचरित किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है पौमचरित, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़े, देखें, स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। और इन्होंने पौमचरित रिठ में, ठीक है, रिठ में चरऊ यानी हरिवंश पुराण, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि हरिवंश पुराण के लेखक कौन है? स्वयंभू हैं, ठीक है। ये आपका लिख करके नहीं देता है, डायरेक्ट हरिवंश पुराण पूछता है, ठीक है। और स्वयंभू छंद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। सबसे ज़्यादा इसमें पौमचरित और हरिवंश पुराण सबसे ज़्यादा फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावकाचार रचना है, श्रावकाचार, यहाँ पर यार लिखा हुआ, ठीक है, श्रावकाचार कर लीजिएगा। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? देवसेन की रचना है ये, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राण संकली रचना है, प्राण संकली किसकी रचना है? चौरंगी नाथ की रचना है प्राण संकली। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 7 कांड कौन कौन से हैं? देखें, 7 कांड है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड यानी लंका कांड, और छठा है आपका उत्तर कांड, ठीक है। इसमें जो आपका बाल कांड है और उत्तर कांड है इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, इसे याद रखेंगे की पॉइंट को। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी है, जिन्होंने इसकी रचना 1143 ईस्वी में की थी, और यह आदिकाल की एक महत्वपूर्ण अपभ्रंश नृत्य गीत परक रासो काव्य है, जिसे जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चले, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? अभी आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो कंपलसरी पेपर है वो भी देना है माइनर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छिंद्रनाथ, ठीक है, मच्छिंद्रनाथ आपके एग्जाम में लिख करके देता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मच्छिंद्रनाथ या फिर मत्स्येंद्रनाथ। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी दोहा कोश को किसने लिखा था? सरहपा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है, कबीर किस धारा के कवि हैं? तो संत कबीर दास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले देखिए, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा को दो मुख्य उप शाखाओं में बांटा गया था। एक था ज्ञानाश्रयी शाखा यानी ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा था प्रेमाश्रयी शाखा यानी प्रेम मार्गी शाखा। जो कबीरदास जी थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया, न कि अवतारवाद या मूर्ति पूजा पर। उन्होंने निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? कबीर जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर पूछा गया है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? प्रथम गीति नाट्य माना जाता है कौन? करुड़ालय को प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर है, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका उर्मिला है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा, अच्छा यहाँ साकेत को लिखा किसने है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकारवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। अलंकारवादी आचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? केशव दास को अलंकारवादी कवि के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। ये देखिए प्रारंभकर्ता पूछा है, यदि पूछा होता नाथ साहित्य के संस्थापक कौन थे तो मच्छिंद्र नाथ यानी मत्स्येंद्र नाथ थे, और इनके चेला थे यानी जो इनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ, ये नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, यानी प्रचार प्रसार का काम जो है गुरु गोरखनाथ ने किया था पूरे भारत में। ठीक है, देखिए नाथ पंथ की नींव मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छिंद्र नाथ ने रखी थी, लेकिन नाथ साहित्य को एक व्यवस्थित रूप देने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय गुरु गोरखनाथ को जाता है। ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मतलब है पूरे भारत में या फिर भारत के बाहर जो है ये नाथ साहित्य को पहुंचाने वाले कौन थे? गुरु गोरखनाथ। ठीक है, प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली न्यारी न्यारी है कथन है, ये स्टेटमेंट राजा लक्ष्मण सिंह का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकंड रुक जाएंगे। चले देखिए पूछा गया है, राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया किसने किया था? अग्रदास ने किया था। राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? अग्रदास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, रीति निरूपण की शैली प्रचलित थी संस्कृत के काव्य प्रकाश के रूप में, साहित्य दर्पण की शैली के रूप में, संस्कृत के चंद्रलोक के रूप में, कुवलयानंद की संक्षेप शैली के रूप में। ठीक है, कुवलयानंद की, ठीक है ना, भानुदत्त की रसमंजरी शैली के रूप में भी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर पूछा गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहने वाले जो विद्वान हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, विशेष रूप से अपनी प्रसिद्ध रचना पुरानी हिंदी यानी नागरी प्रचारी पत्रिका में प्रकाशित उसके माध्यम से। जबकि जो रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल मोहन अवस्थी ने कहा था। ठीक है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? मोहन अवस्थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि चारण काव्य की भाषा है, जो चारण काल है इसकी काव्य की भाषा क्या है? चारण काव्य की, तो इसकी भाषा बताएं आप सभी लोग। डिंगल भाषा में है। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, बंग महिला का वास्तविक नाम है। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, की पॉइंट भी देख लेंगे। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। पूछा जाता है प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या थी? तो रीतिकाल के जो कवि थे इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तन किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का जो प्रवर्तन है इसे मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस पत्रिका के संपादक हैं। बनारस पत्रिका के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सही सुमेल है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है अद्वैत वेदांत से कौन संबंधित है, और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें शंकराचार्य का नाम रहेगा तो ध्यान रखेंगे। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। द्वैताद्वैत या निम्बकाचार्य आपके द्वैताद्वैत से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया कथन है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो देखें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो रंगभूमि का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। परीक्षा गुरु को लिखा किसने था बताइए? परीक्षा गुरु को किसने लिखा है? और इसका प्रकाशन वर्ष तो 1882 में हुआ था, लेकिन लिखा किसने है जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन? मैला आंचल। ठीक है, कब लिखा गया था, किसने लिखा था? प्रथम हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है, ये तो क्लियर हो गया। किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। कब लिखा था? 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और
आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। ठीक है, गुण नहीं पिछलगुआ हूँ। उक्त पंक्ति किसकी है? किसने कहा था कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ? तो यह कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। कथन किसका है? ये स्टेटमेंट जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। ठीक है, चले, ये बोरिंग लग रहा है लेकिन आपके बहुत एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है, देखें, कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। कथन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमायनी का प्रकाशन वर्ष है। कमायनी का प्रकाशन वर्ष, बिल्कुल देखिए, कमायनी जो है 1935 में कमायनी का प्रकाशन हुआ था। डी ऑप्शन राइट है। कमायनी को लिखा किसने है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेंट आप लोग करेंगे आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 58 नंबर, राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा किस युग को माना जाता है? राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा यह माना जाता है छायावादोत्तर काल को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 का क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली पंक्ति है, यह पंक्तियाँ किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप इसी तरीके से मेरे साथ सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और क्लास, मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद किस वर्ग के पक्षधर हैं? प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद जो है शोषित वर्ग के पक्षधर हैं। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।